नाउ स्टूडेंट जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा, इसमें एक बहुत फाइन चीज है जो हमें समझनी है, वो मैं यहाँ पे समझाऊंगा, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को साथ में लिया हुआ है, ठीक है ना। आराम से दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में जो सीखने वाली चीज है वो क्या है, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करूंगा, ठीक। फिर मैं 2 को सॉल्व करूंगा, 2 में वेरिएशन करूंगा, 2 को फिर से सॉल्व करूंगा, ठीक। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। उसने हमसे क्या बोला है, कह रहा बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 0,0 टू 1,1 अलोंग द पाथ x इज इक्वल टू y। अब सभी बच्चों को पता होगा ये हमारे पास y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, जल्दी से लिख लेते हैं, ठीक है ना। y डैश हो गया, ये y एक्सेस, और ये हो गया x डैश हमारे पास, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिए, हमें कर्व की इक्वेशन दी, y इज इक्वल टू x दिया हुआ है, चेक कर लो भाई, हमें y इज इक्वल टू x दिया हुआ है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू x क्या होता है, लाइन की इक्वेशन होती है जो कि ऑरिजिन से पास होती है, इतना सभी बच्चों को पता होगा। ये इस तरीके से यहाँ ऑरिजिन से पास होगी और ये वाला एंगल हमारे पास कितना बनेगा, 45 डिग्री, ठीक है ना। पता होगा इतना तो, ठीक है ना, बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, उसने हमसे यही बोला है, हमसे कह रहा है कि भैया जो पार्टिकल है वो 0,0 कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ये 0,0 ऑरिजिन हो गया यहाँ पे, 0,0 से मतलब ये इनिशियल पॉइंट हो गया, सपोज इसको हम बोल देते हैं मान लीजिए पॉइंट ए, और यहां से डिस्प्लेस करते हुए इस रास्ते पे चलते हुए 1,1 पे लेके जाता है। तो मान लो 1 यहां पर है और 1 यहां पर है, तो 1,1 यहां कहीं हमारे पास आएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट बी जो है वो क्या है, 1,1 है, ठीक है ना, मीटर्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। अलोंग दिस पाथ का मतलब है पार्टिकल इस रास्ते, येलो वाले रास्ते पे चलता है, ए से बी जाता है। अब आप खास बात देखेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो फोर्स जो है वो वेरी कर रहा है, ध्यान से चेक करिए। फोर्स की इक्वेशन आपको वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, ये देखिए फोर्स की इक्वेशन आपको वेक्टर फॉर्म में दी है, वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना, और जे कैप और प्लस वाई आई कैप, कुछ इस तरीके से हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। मतलब आप डायरेक्ट यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं ना, वो जैसे 9th क्लास में लगाते थे, एफ इज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नहीं जा सकते हम लोग, बिकॉज फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इतना आपको बेसिक पता होगा। अब सुनिए, अगर हम डिस्प्लेसमेंट, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिखें, ठीक है, यहां से यहां तक एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग लिखें, जिसको हम ds से अगर दिखा रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा जाएगा बताइए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, एक्स कह रहा हूं, डी एक्स आई कैप, बात समझ रहे हो। बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर हम करें, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्यों कर रहे हो सर, ताकि बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स हमारा वेरी नहीं करेगा, आप समझो ना। देखो एक्स वेरी कर रहा है और वाई वेरी कर रहा है, भाई जैसे जैसे आप इस पाथ पे चलोगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपके वेरी कर रहे हैं ना, तो फोर्स आपका वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अज्यूम करें, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को मैंने ds से दिखाया है, ds से दिखाया है, ठीक है ना, तो बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्स है वो लगभग कांस्टेंट रहेगा, वो वेरिएबल नहीं होगा, है ना, तो हमारी बात बन जाएगी, ऐसे करके हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे दिखाएंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ds इज इक्वल्स टू, ds का मतलब बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल्स टू dx आई कैप और प्लस dx का मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला dx का मतलब है बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, ठीक है, और dy का मतलब क्या हो गया, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, ठीक है। तो ये देखिए ये हो जाएगा dx आई कैप और dy j कैप, इतना तो आपको फील आता होगा ना, y के साथ j कैप, ठीक है, x के साथ i कैप, ठीक, ये पता होगा। अब सुनो, अब ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आपने माना है ds, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा वर्क होगा, और वो जो छोटा सा वर्क होगा, वेरी वेरी स्मॉल जो वर्क होगा, dw इज गिवन बाय, ये जो वर्क होगा, ये वर्क आप कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है, वेक्टर f डॉट प्रोडक्ट करोगे ds के साथ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ, है ना भाई, वेक्टर f डॉट वेक्टर ds आप करोगे। अब डॉट प्रोडक्ट लेना आपको आता होगा, आप खास बात जरा समझिए, देखिए हमारे पास वर्क कितना आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे लेते हैं, i का i के साथ, ये तो पता होगा ना। फोर्स की इक्वेशन को मैं ठीक से लिख लेता हूं, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ये एक्स स्क्वायर जे कैप लिखा है प्लस वाई आई कैप लिखा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान सुनिएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर f इज इक्वल टू वाई इंटू आई कैप, वाई इंटू आई कैप या वाई आई कैप बोल दो आप, प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। ये ऐसे लिखा सर आपने, ऐसे क्यों लिखा, ताकि हम इस फोर्स का डॉट प्रोडक्ट इजीली इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ लेकर छोटा सा वर्क डन हम निकाल सकें। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, खुद का खुद के साथ, मतलब आई कैप का आई कैप के साथ, तो आई कैप के साथ यहां क्या है y और यहां क्या है dx, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब आप लोगे तो y dx हो जाएगा। अरे भाई नहीं समझे आप लोग, मैं ये कह रहा हूं f डॉट ds करोगे, भाई लिख के दिखा देता हूं ना, ये f कितना है हमारे पास, y आई कैप, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, ठीक है। तो ये फोर्थ वेक्टर हो गया, डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, ds के साथ, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, dx आई कैप, ठीक, और प्लस dy जे कैप, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए फटाफट, कैसे लेते हैं, खुद का खुद के साथ, मतलब आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, ठीक है ना, ले लीजिए। तो देखिए ध्यान से यहां पर y dx हो जाएगा ये, अरे भाई i डॉट आई 1 हो जाएगा, y dx हो जाएगा, ठीक है ना, y dx और प्लस जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर
इंटू डी वाई करोगे तो एक्स स्क्वायर डी वाई हो जाएगा। ये हो गया। तो ये स्मॉल वर्क डन हमारे पास आ गया है, करेक्ट। लेकिन अब तो हमें ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो छोटा सा वर्क डन ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें यहां से यहां तक का टोटल वर्क डन चाहिए। तो इंटीग्रेट करोगे इसको, है ना। अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ध्यान समझिए, सबसे पहले तो जो डी डब्ल्यू आया है स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डी एस इज इक्वल्स टू वाई डी एक्स, ठीक है, वाई डी एक्स और प्लस हमारे पास एक्स स्क्वायर डी वाई। अब सुनो, इंटीग्रेट तो करने जाओगे लेकिन दिक्कत क्या है, यहां डी के साथ वाई लगाए, ऑपरेटर डी वाई है, और यहां एक्स है, कैसे इंटीग्रेट करोगे बताओ, मैच करना चाहिए ना, वाई का वाई के साथ मैच करना चाहिए, ठीक। अब यहां पे देखिए, यहां भी दिक्कत है, यहां dx लिखा है। आप समझे ना भाई, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना देखेंगे आपने, भाई क्वेश्चन आपने ऐसे देखे होंगे ना इंटीग्रेशन में, x dx अगर दे दिया जाए इंटीग्रेट करने के लिए तो हम x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 करते हैं, यही होता है ना, ठीक है। हम ऐसा थोड़ी ना देखते हैं कि y के साथ यहां पे dx हो इस तरीके से, ऐसा तो नहीं देखा होगा आपने, यानी कि आपको इस y को किस में चेंज करना पड़ेगा, x में, समझे ना। तो समझिए यहां पर ये जो y लिखा हुआ है, अब जो इक्वेशन दी थी कर्व की वो हमारे काम आ जाएगी। इस कर्व की इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू वाई बोलो या y इज इक्वल टू x बोलो, ये हमारे काम आ जाएगी। y की जगह x और x की जगह y आप पुट कर सकते हो, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू x की हेल्प से ध्यान सुनिए, आप क्या करोगे, dw इज इक्वल टू y की जगह आपने x रखा और dx ऐसे ही रहा, और प्लस x की जगह आपने y रखा, x की जगह y भी तो रख सकते हो, यहां x स्क्वायर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डी वाई, ये इस तरीके से हो गया। अब इंटीग्रेट करिए आराम से। अब जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, तो डी डब्ल्यू यहां तो टोटल वर्क आ जाएगा, कहां से कहां तक का, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने का टोटल वर्क आ जाएगा। तो ये टोटल वर्क को मैंने डब्ल्यू से दिखा दिया, इज इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट करोगे, ध्यान से सुनो, एक्स डी एक्स को आप इंटीग्रेट करोगे, लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, लिमिट लगेगी आपकी, अब देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहां इनिशियल कितना था 0, फाइनल कितना हो गया 1, तो 0 से 1 एक्स के लिए लिमिट लगेगी 0 से 1, भाई ये एक्स कोऑर्डिनेट तो यहां से यहां ले जा रहा है, ठीक, 0 से लेके 1 तक एक्स के लिए लिमिट क्या लगेगी 0 से लेके 1 तक, ठीक। फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन आप करोगे, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई। अब y के लिए आपकी लिमिट क्या लगेगी, y कोऑर्डिनेट कहां से कहां चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट हमारे पास कहां से कहां चेंज हो रहा है, यहां से लेके यहां तक चेंज हो रहा है, 0 से लेके 1 तक चेंज हो रहा है, ठीक है ना। कहां गया भाई, 0 से लेके 1 तक चेंज हो रहा है, तो y कोऑर्डिनेट 0 से लेके 1 तक चेंज हो रहा है। सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है बताइए। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है, सबको पता होगा, और लिमिट लगेगी हमारी 0 से लेके 1 तक, ठीक। और प्लस यहां पर वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे, पावर में 1 ऐड करोगे, y की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, और लिमिट लगेगी हमारी 0 to 1, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, सॉल्व करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 1 रखोगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 2, और माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 रखोगे तो 0 स्क्वायर अपॉन 2 0 हो जाएगा, ये हो गया। और प्लस यहां पे इसी तरीके से y की जगह आप क्या रखोगे 1, तो 1 का क्यूब 1 अपॉन में 3, और माइनस लोअर लिमिट y की जगह आप 0 रखोगे तो 0 क्यूब अपॉन 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा मतलब फाइनल, ठीक है ना। इतना आप कर सकते हो। अब देखो 1 अपॉन 2 माइनस 0, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, ये इस तरीके से। अब आप देखेंगे 3 और 2 का एलसीएम एलसीएम लोगे तो आ जाएगा कितना हमारे पास 6, और 3 + 2 5/6, 5/6 जूल इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। ठीक, इंपॉर्टेंट बात समझी, जब हमने वर्ग यहां निकाला, ठीक है, तो dx के साथ y का टर्म आ रहा था और dy के साथ x का टर्म आ रहा था, तो दिक्कत थी। तो हमने कर्व की इक्वेशन का हेल्प लिया, जिस कर्व पे वो चल रहा है, कर्व का मतलब है जिस रास्ते पे वो चल रहा है पार्टिकल, उसकी जो इक्वेशन है वहां से x की वैल्यू y के टर्म से या y की वैल्यू x के टर्म में निकालना पड़ता, भी दिखाता हूं, रुक जाओ। तो ये क्वेश्चन तो ये रहा, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, देखो जैसे ये क्वेश्चन आया, ठीक है, अब मैं इसमें वेरिएशन करूंगा, मेरी बात को ध्यान सुनिए, क्वेश्चन सेम है आपका, ठीक है ना। फोर्स का इक्वेशन हमें कितना दिया हुआ है, फोर्स का इक्वेशन हमें दिया हुआ है कितना, माइनस एक्स आई कैप। इस बार दिक्कत नहीं कर रहा है वो, एक्स के साथ आई कैप दिया, वाई के साथ जे कैप दिया, लेकिन अभी मैं इसमें दिक्कत करूंगा, रुक जाओ मेरी बात ध्यान सुनो, पहले तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक, और फिर मेरा एक क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन सेम रहेगा लेकिन फोर्स की इक्वेशन में चेंज कर दूंगा, ठीक है ना। मतलब फोर्स की इक्वेशन को मैं ऐसा लेना चाहता हूं, तब क्या करोगे बताओ, माइनस ये x की जगह y लिख दूं, मतलब y आई कैप, और प्लस y की जगह अगर मैं x लिख दूं यानी कि x जे कैप, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा, ये क्या है आपका, मैंने एक नया क्वेश्चन बना दिया है, ये अभी मैं सॉल्व करूंगा लेटर, रुक जाओ, पहले आप इसको सॉल्व करो। इसने बोला पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कह रहा है कि ये फोर्स की इक्वेशन है, द पार्टिकल मूव फ्रॉम 1,0 टू बी 0,1 अलोंग द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट भी उसने आपको दिखा दिया ये वाला, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक, यहां से लेके जाता है और यहां तक लेके जाता है, ठीक है ना। अब फोर्स आपका वेरिएबल है, एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे ये पार्टिकल चलेगा एक्स और वाई चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा। तो डायरेक्ट आप कोई फॉर्मुला क्लास 9 वाला नहीं लगा सकते हो कि फोर्स वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो आप, ठीक है ना। डायरेक्ट नहीं जाओगे, इंटीग्रेशन से जाओगे। तो यहां पर भी अगर आप क्या सोचेंगे कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक dx हुआ है, सॉरी dx कह रहा हूं,
ds हुआ है, तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाले वेक्टर को आप कैसे लिखोगे? इसको आप ऐसे ही तो लिखोगे, देखिए ds इज इक्वल्स टू, जैसे पीछे लिखा था, ठीक है, dx i कैप और प्लस dy j कैप, ऐसे लिखोगे। अब आप क्या करोगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, यही है ना, छोटा सा वर्क डन आ जाएगा छोटे से डिस्प्लेसमेंट ds में, इज इक्वल्स टू कैसे आएगा बताओ, x, भाई इसका इसके साथ करोगे तो माइनस, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो कर लोगे ना भाई, i डॉट i 1 हो जाएगा और माइनस एक्स इंटू डी एक्स, माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस y इंटू डी वाई हो जाएगा, बस खत्म, ठीक। अब मैंने डायरेक्ट कर दिया, संभाल लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें टोटल वर्क निकालना है। इस बार आप थोड़ा सा प्लीज बात को समझिए, इस बार हमें टेंशन का विषय नहीं है यहाँ पे देखिए dx के साथ x आ रहा है, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। y के साथ dy आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाओ एक सेकंड, इसको देखो, रुक जाओ यहाँ पे, रुक जाओ एक सेकंड, है ना, ठीक है। अगर ऐसी फोर्स की इक्वेशन होती तब हम क्या करते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा ये वाले पॉइंट पे, अभी मैं दोबारा आऊंगा, क्वेश्चन चेंज करूंगा, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहरहाल अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप देखोगे इसको इंटीग्रेट करोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। अब इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक, देखो ये माइनस बाहर, इंटीग्रेशन x dx, और x के लिए लिमिट लगेगी, x कोऑर्डिनेट कहां से कहां चेंज हो रहा है, तो ये x कोऑर्डिनेट ना 1 से लेके 0 तक चेंज हो रहा है, तो लोअर लिमिट हो जाएगी, भाई यहां से चला यहां गया, तो लोअर लिमिट कितनी हो गई, x के रिस्पेक्ट में 1 और अपर लिमिट हो गई 0, ठीक। तो लोअर लिमिट हो गई कितनी हमारे पास 1, अपर लिमिट हो गई 0, और ये वाला प्लस, फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे, ठीक, ये वाला माइनस इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। y, भाई माइनस का मतलब क्या होता है, -1 ही तो होता है, तो बाहर आ गया, क्या दिक्कत है ना, मतलब ये जो भी आंसर आएगा हमारे पास उसमें इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब सुनो, y के रिस्पेक्ट में लिमिट कहां से कहां चेंज हो रही है, 0 से लेके 1 तक, ठीक, तो 0 से लेके 1 तक, और dy ये लीजिए, ठीक। अब इंटीग्रेट करिए तो यहां से आ जाएगा माइनस, ध्यान सुनिएगा, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, और लिमिट हमारे पास लगेगी 1 से लेके 0, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 0, ठीक, प्लस y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y²/2, और लिमिट लगेगी हमारे पास 0 to 1, और सॉल्व करोगे अगर आप, अब ध्यान सुनिए, ये माइनस बाहर ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट में, अब x की जगह 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा ये, ठीक है। अपर लिमिट देखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट x की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर 1/2, ठीक है, ये हो गया 1/2, ये इस तरीके से हो गया, है ना, और प्लस अब देखिए अपर लिमिट कितनी रखोगे, 1 का स्क्वायर 1/2, माइनस लोअर लिमिट कितनी रखोगे, y की जगह 0, तो 0 स्क्वायर 0, 0.20, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ध्यान से समझिए, ये माइनस इन द ब्रैकेट, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा भाई, सॉल्व कर लो भाई, कितना आ जाएगा, 0 -1/2 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, तो ये हो गया -1/2, लेकिन ध्यान रहे एक माइनस बेचारा बाहर भी तो बैठा है, ये माइनस बाहर भी तो बैठा है, और प्लस 1/2 माइनस 0 1/2, तो ये 1/2। अब बताओ आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 1/2 और प्लस 1/2 1 जूल आंसर आ गया। अब मेरी बात ध्यान सुनो, जो जिसके लिए मैं ये क्लास लेके आया था, ध्यान सुनिए, सब कुछ सेम होता, अगर मान लो पूरा क्वेश्चन सेम होता, बस फोर्स की इक्वेशन अगर ऐसी देता तब कैसे करते, ध्यान से समझिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए, मैंने क्या कहा, सब कुछ सेम होता, ठीक है, पार्टिकल को वो कहां से कहां लेके जा रहा है, ए से बी लेके जा रहा है, ध्यान सुनिए, ए से, एक सेकेंड रुक जाओ, आपको ये ऐसे ऐसे, ठीक, ये हो गया y डैश, ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, जिस दिन एग्जाम में पूछ लेगा ना तो सब लोग छोड़ के आएंगे, ध्यान सुनिए। अब वो पार्टिकल को यहां से यहां लेके जा रहा था, ए से बी, यही था, ठीक है, ए पॉइंट, और ये हो गया हमारे पास बी पॉइंट, ठीक, यही था ना, चेक करते हैं जरा क्वेश्चन में, 1,0 से 0,1, ठीक है ना, 1,0 से, देखिए 1,0 से कहां लेके जा रहा है, 0,1 पे लेके जा रहा है, अलोंग द लाइन, अलोंग द पाथ, ध्यान सुनिएगा, अलोंग द पाथ, दिस येलो वाली लाइन के अलोंग पार्टिकल चल रहा है, और जैसे जैसे पार्टिकल चल रहा है तो फोर्स वेरी कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल चल रहा है तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमारा चेंज हो रहा है, तो भाई फोर्स भी चेंज होगा, बिकॉज फोर्स की इक्वेशन इस बार क्या, मैंने नया क्वेश्चन बना दिया, समझ रहे हो ना, -y i कैप -y i कैप प्लस एक्स जे कैप, ये मैंने नया क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन समझ गए, फोर्स की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, पार्टिकल को यहां से यहां ले जाते हैं, अब बताओ कितना वर्क डन होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए बच्चों, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अब मैं वो बात आपको बताने जा रहा हूं कि यहां पर देखिए, जो आपने ये वाला क्वेश्चन किया था अभी, यहां पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो किया था जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ जे कैप आ रहा था, दिक्कत थी, यहां पे चेंज करना पड़ा था आपको, ठीक है भाई, कर्व की इक्वेशन अब आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में, वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में रख के उसको ठीक करोगे ना, यहां पे ठीक किया था ना आपने, देखिए जब वर्क डन हमने निकाला था तो यहां पे आपने ठीक किया था ना, ये देखिए y dx था, y के साथ dx था, मतलब dx के साथ x का टर्म आना चाहिए, तो y की वैल्यू हमने x के टर्म में रखी,
और x के साथ dy है, जो कि गलत बात है। dy के साथ तो y आना चाहिए था, तो x की जगह हमने मतलब x की वैल्यू y के टर्म में रखी। अब इसी चक्कर में आप फिर से यहां फंस जाओगे, लेकिन दिक्कत यह है इस क्वेश्चन में कि ये वाले क्वेश्चन में तो कर्व की इक्वेशन दी हुई थी। ध्यान सुनो बेटा, ये वाले क्वेश्चन में कर्व की इक्वेशन दी हुई थी, x = y आपको दिया हुआ था। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन अभी बनाया है, जो कि बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है, उसमें कर्व की इक्वेशन नहीं दी हुई है। तो अब आपको कर्व की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ध्यान से सुनिए बच्चों, ठीक है। इसमें इक्वेशन ऑफ कर्व इज नॉट गिवन, मींस ये जो येलो वाली लाइन है इसकी इक्वेशन नॉट गिवन है ना। तो इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि इक्वेशन ऑफ कर्व का मतलब, ठीक है लाइन हो गया, ठीक है भैया, इज जो उसका पाथ है, या पाथ आप बोल दो ज्यादा अच्छी बात है। इक्वेशन ऑफ पाथ इज नॉट गिवन, नॉट गिवन है ना। मतलब समझो, मान लो इस क्वेश्चन को मैं करने जाता, तो मैं क्या करता, मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिखता पहले, ds इज इक्वल्स टू क्या हो जाता मेरा, dx i कैप, ठीक है, और प्लस dy j कैप, यही होता, ठीक है ना। अब मैं स्मॉल वर्क डन निकालता, तो dw इज इक्वल्स टू क्या होता, वेक्टर f डॉट वेक्टर ds, यही आप करते। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, यहां से हो जाता f की जगह आप ये चीज रखते आप, है ना, माइनस y i कैप प्लस x j कैप, ठीक, और डॉट ds की जगह आप ये रखते, क्या रखते, dx i कैप और प्लस dy j कैप, j कैप। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास, अब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो माइनस प्लस माइनस ही आएगा, देखो ना, i कैप डॉट i कैप 1 हो जाएगा, तो y dx हो जाएगा ये, और प्लस x dy हो जाएगा ये, बात समझे ना, j डॉट j1 हो गया, ये इतना। अब आप चक्कर में फंस गए, देखो अब आप इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, क्यों सर, क्योंकि यहां पर ध्यान से चेक करिए, dx के साथ y वाला टर्म आ गया और dy के साथ x वाला, ये मैं आपको सिखाना चाहता था, ठीक है। अब इसके लिए सर क्या करें, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आप क्या करें, 2 पॉइंट दिए हुए ये वाले, है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, आप क्लास 11th के बेसिक मैथ आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी मैं आपको बता देता हूं। 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है। 2 पॉइंट अगर हमें दिए हो, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स अगर हमें दिए हो, ठीक है ना, तो 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है बताइए। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2, उसकी जो इक्वेशन होती है बहुत आसान है, ध्यान सुनो, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लोगे स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में, अभी के लिए जान लो आप, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये होती है, ठीक है ना। चाहो तो याद कर लो, बहुत आसान सी बात है, स्ट्रेट लाइन में आप पढ़ लोगे, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये रहा आपका a 1,0, ये देखिए 1,0, बात समझे, और ये रहा b कितना है हमारे पास 0,1, आप समझ रहे हो, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, चेक कर लो भाई, ठीक है। ये क्या है, x1, y1 है, और ये क्या है हमारे पास x2, y2 है। तो ये लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, a, b से, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें x1 y1 कहां गया भाई, अरे हाँ, कहने का मतलब है हमें दोनों पॉइंट पता चल चुके हैं जहां से ये लाइन येलो वाली पास हो रही, ठीक है ना। अब इस येलो वाली लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, जी हाँ निकाल सकते हैं। कैसे सर, ऐसे y माइनस y1 कितना है हमारे पास, लिखा नहीं मैंने, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है भाई, पॉइंट बी कोऑर्डिनेट 0,1, यही है ना, 0,1, चलो रखो भाई, y माइनस y1 कितना है 1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 कितना है 0, ठीक, माइनस y1 कितना है हमारे पास 1 अपॉन में x2 माइनस x1 कितना है 1 माइनस x1 कितना है हमारे पास, x1 है 0, ठीक, इन द ब्रैकेट x माइनस x1 कितना है हमारे पास 0, ठीक। तो यहां से करोगे तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू, वैल्यू चेक कर लेना भाई, ठीक रखी ना, y2 0, ठीक है, सब कुछ सही है, हम 0 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 0 1 और इन द ब्रैकेट x माइनस 0 x हो गया, ठीक। अब यहां से y माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ध्यान सुनिए, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 आएगा, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स हो गया, ठीक है। इसको इधर लेके आओ तो ये y प्लस एक्स और माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा, इसको उधर लेके जाओ तो यहां से y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू या x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ये देखिए, ये x और y में रिलेशन आ गया। कहने का मतलब सर क्या है, कहने का मतलब है यहां से अगर आप x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालना चाहोगे तो x इज इक्वल्स टू y को इधर भेजना पड़ेगा आपको, 1 माइनस y हो जाएगा, और यहीं पर अगर मैं आपको बोलूं कि y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालो तो y इज इक्वल्स टू 1 माइनस x हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 1 माइनस x हो जाएगा। अब आप मेरी बात को समझे, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं इस क्वेश्चन में आपने पहले क्या निकाला, ये चीज निकाली आपने, मतलब लाइन की इक्वेशन आपने निकाली, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो येलो वाली लाइन है जिसपे पार्टिकल चल रहा था, इसकी इक्वेशन आपने निकाली। चाहो तो ऐसे निकाल लो, या आगे चल के आपकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी तो देख के पहचान जाओगे, सीधी साफ बात है। बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मैंने एक बेसिक तरीका बताया, x प्लस
y इज इक्वल टू 1। सबसे मेन बात ये थी कि कर्व की इक्वेशन आप निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो, है ना। इसकी हेल्प से अब आप क्या करते, इसकी हेल्प से आप ये करते, क्या करते, y इज इक्वल टू आप कितना पुट करते, कहां गया, y इज इक्वल टू आप कितना पुट करते, 1 माइनस एक्स, है ना, और x इज इक्वल्स टू आप कितना पुट करते, 1 माइनस वाई। ये खास बात थी, बाकी अब आप संभाल लीजिएगा, बाकी आपकी कैलकुलेशन है। डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, ये माइनस बेचारा बाहर, और y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, और dx, और प्लस अगर आप देखोगे इस x की जगह अब आप लोग क्या लिखोगे, इस x की जगह आप लिखोगे 1 माइनस वाई, ठीक है ना, dy। अब हम इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी कि dy इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करिए, -1, ये -1 हो जाएगा, ठीक है, और साथ में dx, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस x dx, ठीक, और प्लस 1 इंटू, अब मैं छोड़ दे रहा हूं, बस हो गया, मुझे कॉन्सेप्ट बताना था, प्लस माइनस 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 वाई डी वाई। अब मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, समझे ना, ये हो जाएगा हमारे पास -1 इंटू dx माइनस dx हो गया यहाँ पर, और प्लस x dx, ठीक है ना, और प्लस 1 इंटू dy और माइनस y dy, समझे ना। अब आप इसको पूरा इंटीग्रेट आराम से कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं, मेरी बात अब आप समझ गए, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, ध्यान सुनो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाता है हमारे पास, चेक कर लो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस बाहर आ गया, और dx का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा x dx, ठीक है, तो प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और प्लस हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dy, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ dy, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y dy, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ y dy। अब x के रिस्पेक्ट में लिमिट क्या चलेगी, x के रिस्पेक्ट में लिमिट चलेगी, देखो x कोऑर्डिनेट यहां से यहां चेंज हो रहा है, 1 से 0, तो x के लिए 1 से 0, और y के लिए हमारे पास y कोऑर्डिनेट कहां से कहां चेंज हो रहा है, यहां से यहां तक, यानी कि 0 से लेके 1 तक, बात समझे ना, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। अब भाई सॉल्व कर लीजिए, यहां से आ जाएगा ये वाला माइनस बाहर, और इंटीग्रेशन करोगे आप ब्रैकेट में, dx का इंटीग्रेशन x होता है हमारे पास, और लिमिट लगेगी हमारे पास 1 से 0, और प्लस x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, और लिमिट लगेगी हमारे पास 1 से 0, और प्लस dy का इंटीग्रेशन y हमारे पास होता है लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, और माइनस यहां से हमारे पास हो जाएगा, इसको आप ब्रैकेट में रखें तो अच्छा रहेगा, y का इंटीग्रेशन होता है y²/2, और लिमिट लगी, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो भैया देख लेना, मेरे को कॉन्सेप्ट बताना था वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब आप इसको आराम से कर सकते हैं, माइनस अपर लिमिट x की जगह आप 0, और -1 लो लिमिट, और प्लस x की जगह आप 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस, और ये हो जाएगा 1/2 अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, प्लस y की जगह आप रखोगे 1 -0, और यहां से हो जाएगा हमारे पास y की जगह 1, तो 1/2 और -0, ये कुछ इस तरीके से, और यहां से अगर आप करेंगे तो माइनस, ठीक है ना, ये -1 हो जाएगा अंदर, और प्लस अगर कुछ मिस्टेक ना हुई हो तो बाकी वो आप संभाल लीजिएगा, +1 - 0 1, और -1/2 यहाँ पे हमारे पास बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप जाएंगे माइनस प्लस, और यहाँ से प्लस माइनस -1/2, और प्लस 1 - हाफ हो जाएगा हाफ, और ये दोनों हमारे पास कट गया, और आ गया हमारे पास आंसर 1 जूल दोबारा आ गया, ठीक है ना। ठीक है, 1 जूल दोबारा आ गया। अब मैं भैया डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप समझ रहे होगे, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, मतलब रास्ता तो वही है ना, रास्ता तो वही है, फोर्स की इक्वेशन बस उसने अब चेंज कर दी। बहरहाल हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, वो सब आप पढ़ोगे वर्क एनर्जी में, आप डिटेल में पढ़ोगे आप क्यों ऐसा हो रहा है, वो छोड़िए आप। मोटा मोटी बात ये कि सवाल कैसे हैंडल हुआ है, ठीक है ना, सवाल कैसे हैंडल हुआ है वो आपने देखा, दोबारा आंसर उतना आ गया वो बात की बात है, बट चेंज करना है, ठीक है, ये चीज हो गई।